दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लाया हूँ आप लोग के लिए समरी ऑफ द नॉवेल 5 पॉइंट समवन रिटन बाय चेतन भगत। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप इस नॉवेल को भी जरूर पढ़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 5 पॉइंट समवन व्हाट नॉट टू डू एट IIT is a novel written by Chetan Bhagat, an alumnus of Indian Institute of Technology, Delhi and Indian Institute of Management, अहमदाबाद। 5 पॉइंट समवन IIT में क्या ना करें चेतन भगत द्वारा लिखित एक उपन्यास है और चेतन भगत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली यहाँ के वो छात्र रह चुके हैं। This is Bhagat's debut novel that deals with a dark humorous perspective on the Indian education system। यह भगत का पहला उपन्यास है जो भारतीय शिक्षा प्रणाली पर एक गहरे हास्यपूर्ण परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। While the tone of novel is humorous, it takes some dark turns every now and then, especially when it comes to the families of the protagonist। जबकि उपन्यास का स्वर विनोदी है फिर भी कभी कभी कुछ अंधेरे मोड़ को लेता है, खास करके जब प्रोटागोनिस्ट के परिवार की बात आती है। Most of the actions take place in the premises of IIT and the story revolves around three students who become friends while struggling to keep their place in this highly prestigious institute। अधिकांश कार्य इसके परिसर में होते हैं और कहानी तीन छात्रों के इर्द गिर्द घूमती है जो इस अत्यधिक प्रतिष्ठित संस्थान में अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हुए दोस्त बन जाते हैं। The book doesn't tell you the ways to get into IIT or to survive it, but it tells you how bad things can be if one doesn't think straight। किताब आपको IIT में जाने या उसमें बने रहने के तरीके नहीं बताती है, लेकिन यह बताती है कि अगर चीज़ें कितनी बुरी हो सकती है अगर कोई सीधे नहीं सोचता हो। इंस्पायरिंग टीचिंग एंड न्यूमरस असाइनमेंट मेक द स्टूडेंट्स अनईजी एंड हेरास्ड। और साथ ही साथ यह भी बताता है कि प्रेरक शिक्षण और कई असाइनमेंट छात्रों को असहज और परेशान भी करते हैं। द नॉवेल टॉक्स अबाउट द मोनोटोनी ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम इवन एट वन ऑफ द कंट्रीज हाईली एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट। उपन्यास देश के अत्यधिक सम्मानित संस्थान में भी शैक्षिक प्रणाली की मोनोटोनी के बारे में बात करता है। It takes the reader into the life of these friends as they work hard to cope with the strong competition at their college। यह रीडर्स को इन दोस्तों के जीवन में ले जाता है क्योंकि वे अपने कॉलेज में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। The story is narrated by Hari with some small passages by his friends Rayan and Alok as well as Hari's girlfriend Neha Cherian, who is the daughter of Professor Cherian, the head of Mechanical Engineering Department of their college। कहानी हरि द्वारा अपने दोस्तों रेयान और आलोक के साथ साथ हरि की प्रेमिका नेहा चेरियन द्वारा कुछ छोटे छोटे अंशों के साथ सुनाई जाती है। और जहाँ तक नेहा चेरियन की बात है तो नेहा चेरियन प्रोफेसर और चेरियन की बेटी होती है, यानी प्रोफेसर चेरियन जो होते हैं वो हेड होते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का उनके कॉलेज में। Hari, Rayan and Alok enter this institute with a dream to beat the competition and come out successful to become the few chosen ones। हरी, रेयन और आलोक प्रतियोगिता को मात देने के सपने के साथ इस संस्थान में प्रवेश करते हैं और कुछ चुने हुए बनने में सफल होते हैं। बट देयर लाइव्स बिकम अ चाओस, लेकिन उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हरी फॉल्स इन लव विथ नेहा चेरियन, हरी को नेहा चेरियन से प्यार हो जाता है। रेयन एंड आलोक जस्ट कांट कंट्रोल स्ट्रगलिंग विथ ईच अदर, रेयन और आलोक एक दूसरे से संघर्ष करते हुए अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। The question is, how will these friends manage to complete their graduation in ruthless world of IIT? सवाल यह है कि ये तीनों दोस्त IIT की निर्मम दुनिया में अपना ग्रेजुएशन कैसे पूरा करेंगे। Will they manage to survive? क्या वे जीवित रहने का प्रबंध करेंगे। Will they be the victim of failure at the hands of mind numbing education system? क्या वे नंबरिंग शिक्षा प्रणाली के हाथों विफलता का शिकार होंगे। राइटर रिवील्स दैट दिस इज़ अ फनी बट रियलिस्टिक नॉवेल। लेखक ने खुलासा किया है कि यह एक फ़नी परंतु वास्तविक नॉवेल है।
It has been adopted into movies Three Idiots in हिंदी as well as तमिल। इस नॉवेल पे फिल्में भी बन चुकी है। हिंदी में थ्री इडियट्स बना है इसी नॉवेल पे, एंड तमिल में भी इस पे एक मूवी बन चुकी है। द बुक वॉज इनिशियली appreciated in foreign countries and won Chetan Bhagat several awards like Indo-American Society's Young Achievers Award and the Publishers Recognition Award। इस नॉवेल को फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा मिला, यानी काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया इस नॉवेल को, और चेतन भगत ने कई सारे अवार्ड्स भी जीता इस नॉवेल की वजह से। कुछ नॉवेल्स इस प्रकार से है जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडो अमेरिकन सोसाइटीज यंग अचीवर्स अवार्ड एंड द पब्लिशर्स रिकॉग्नाइजेशन अवार्ड। तो बहुत सारे अवार्ड भी चेतन भगत ने जीता इस नॉवेल के माध्यम से। दिस बुक हैज़ रिमेन्ड ऑन द बेस्ट सेलर लिस्ट सिंस इट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन 2004। इस नॉवेल को 2004 में पब्लिश किया गया और तब से यह बहुत ज़्यादा बिका। यह सबसे ज़्यादा बिकने वाली नॉवेल है आप कहो तो। भगत being a keen observer has presented the real picture of faulty Indian education system। भगत एक किन पर्यवेक्षक होने के नाते दोषपूर्ण भारतीय शिक्षा प्रणाली की वास्तविक तस्वीर को पेश किया है। Through this novel he wants to draw the attention to the authorized concern to take some proper initiative। इस उपन्यास के माध्यम से वह कुछ उचित पहल करने के लिए संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता है। Actually, the educational system in India is full of several drawbacks and they lead the students to the path of failure। दरअसल भारत में शिक्षा प्रणाली अनेक ड्रॉबॉक्स से भरी पड़ी है और वे विद्यार्थियों को असफलता के मार्ग पर ले जाती है। द सिस्टम मेक्स द स्टूडेंट बुक वॉर्म। यह जो सिस्टम है वह विद्यार्थियों को किताबी कीड़ा बनाता है। नोट अ प्रॉपर ह्यूमन बीइंग, एक प्रॉपर ह्यूमन बीइंग नहीं बनाता है। तो गैस ये था समरी ऑफ द नॉवेल 5 Point Someone रिटन बाय चेतन भगत। That's all in today's video. Thank you very much. If you like the video then please like, share and subscribe the channel. Thank you very much.